ओए, कहाँ से आ रहा है? क्यों? क्या हुआ? मैनेजर का कॉल आया था। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये कि वो मैनेजर है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं ना तो इसके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सीरियसली यार, आजकल जब भी मुंह खोलता है ना मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। बस मैं 3 साल में हैड इट ऑल सब देख लिया मैंने। बस कौन सा अप्रेजल, कैसा प्रमोशन है, काय का ऑन साइड। मैनेजर का मतलब ही होता है क्लाइंट की चाटने वाला और हम जैसों का काटने वाला। उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज उसकी डिलीवरी, उसके क्लाइंट की डिलीवरी, उसके क्लाइंट की बीवी की डिलीवरी, और उसके ऊपर से रात के 7 बजे के बाद क्लाइंट कॉल्स, उसके शाम का ढलता सूरज, जो कभी हम भी कॉलेज में देखा करते थे। इन मैनेजर्स को ना कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी मैनेजर इज अ मिथ। तो इंफोसिस वाले को देख ले, बेचारा जब तक चुपचाप रहा उसका मैनेजर बोलता रहा तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, प्रोएक्टिव ओनरशिप लेते ही नहीं हो, अपने मन से कभी सैटरडे संडे ऑफिस आते ही नहीं हो, ना पुंसक हो, नाकारा हो, मैं तुम्हारे एटीट्यूड के साथ कैसे डिलीवरी दे सकता हूँ। फिर जिस दिन बेचारा सैटरडे को बिना बुलाए भी ऑफिस गया, उस दिन बोला अरे तुम कैसे आ गए, जब तुम्हें बुलाया नहीं तो क्यों आए? अच्छा फ्री का कॉम्प ऑफ लेने आए हो। सब साला ना इस कपिल सिब्बल का दोष है। ब्लडू एजुकेशन का बिजनेस मसाला, 4 साल की इंजीनियरिंग, फिर डिग्री, कहानी खत्म। इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद बंदा अगर 10 मिनट ऑफिस में लेट आया तो मैनेजर को दिक्कत, लेट नाइट नहीं तो कहता क्यों स्ट्रेच नहीं कर सकते, मैं भी तो करता हूँ। अबे तो ये बलवंत राय के कुत्तों की तरह स्ट्रेच करा कर ही तो इतना प्रॉफिट कमाता है, जिससे तो होंडा अकॉर्ड को अफोर्ड कर पाता है। साले जिन अंग्रेजों के सामने ना भीख के कटोरी की तरह हाथ फैला के खड़े होते हैं, प्रोजेक्ट दे दो प्रोजेक्ट दे दो, उनको देखा है कभी स्ट्रेच करते हुए? पहले इन पॉलिटिशियन वजह से इलीगली गुलाम थे, आजकल इन मैनेजर्स की वजह से लीगली गुलाम है इंडियंस। साला डिलीवरी खत्म नहीं होती इनकी। पहले फेज डिलीवरी आई, फिर बग फिक्स डिलीवरी आई, फिर उससे भी मन नहीं भरा तो हॉट फिक्स डिलीवरी आई। बेचारे डेवलपर्स को तो इन्होंने कोलू का बैल बना रखा है। मेरे प्रोजेक्ट में बग्स इतने हैं ना कि इकट्ठा कर लूं तो मंगल ग्रह पे पूरी कॉलोनी बस जाए। एक तो चूतिया क्लाइंट, जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो सॉल्यूशन प्रपोजल में डलवाएगी, 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी कि ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट चाहिए, 5 घंटे कॉल में बिता के एक सड़ी सी रिक्वायरमेंट बता देगी, और फिर पूरा सिस्टम डेवलपमेंट और टेस्टिंग होने के बाद 2 हफ्ते सारी नागिन की तरह छाती पे डोलेगी कि ये नहीं दूसरी रिक्वायरमेंट चाहिए। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैनेजर की मीटिंग रिक्वेस्ट आ जाएगी, फोन उठा के बोल देता हूँ कि क्रिटिकल फंक्शनलिटी पे काम कर रहा हूँ। कितना मुश्किल है ये बात समझना। 2 मिनट की मीटिंग अटेंड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट की मीटिंग अटेंड कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा मेरे बाप? और वैसे भी प्लानिंग तो तुझे आती नहीं है, खुद तो पूरे हफ्ते या महीने का प्लान तुझसे होता नहीं है। कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट आ जाती है प्रोजेक्ट में और हमसे कहेगा कि अगले 6 महीने की प्लान लीव बताओ। अरे जब तुमसे मैनेजर होके 1 महीने का प्लान नहीं होता ठीक से तो हमने तो घंटा मैनेजमेंट पढ़ा है। बस रोज रोज का स्टैंड अप कॉल। अबे कुछ तो शर्म करो, कुत्ते भी बैठ के खाना खाते हैं। साला दिमाग की देखना, इस इनोवेशन ने की है, कटिया एक घटिया इन्वेंशन है साली। ट्रस्ट में ऐसे पट्टा है साला पट्टा, काम तो साला 2 कौड़े का भी नहीं होता, उसमें भी इनोवेशन करो। इन कंपनियों से पूछो कि अपनी मान में छुपकर बैठे ऊपर वाले सो कॉल्ड हायर ऑफिशियल से कभी कोई इनोवेशन किया है जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़े? नहीं, सारा इनोवेशन सिर्फ अंग्रेज क्लाइंट की चाटने के लिए या फिर अपना प्रॉफिट बांटने के लिए करेंगे। अबे फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी चूतिया है क्या जो करोड़ों का पैकेज देती है इनोवेटिव बंदों को? 3 लाख के पैकेज में इनको 9 घंटे काम भी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम भी चाहिए, वीकेंड पे सपोर्ट भी चाहिए, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी भी चाहिए, और इसके ऊपर से चूतिया इनोवेशन भी चाहिए। फिर इन सबका जवाब मैनेजर्स को भी दो, तुम्हारे पास काम क्यों नहीं है करने को? यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, तुम्हें हूं ही करना था तो व्हाई डिड आई सेलेक्ट यू इन दिस प्रोजेक्ट? अरे मेरे बाप, मुझे क्या पता तूने मुझे क्यों सेलेक्ट किया? जाके नारायण मूर्ति से पूछना। तुझे मैं बता रहा हूं उस वाले एड में ना वो कुत्ता नहीं मैनेजमेंट है। सीरियसली शर्त लगा के ऐसा हूं, वेयर एवर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है ये जो कंपनी में सुसाइड होते हैं उनको पता नहीं होता वो कहाँ जा रहे हैं? वो बेचारे तो गोवा में सनबर्न जाने के लिए छुट्टी की परमिशन लेने जा रहे होते हैं। झूठ बोलना पड़ता है कि नानी गुजर गई। इस पे भी मैंने 10 सवाल पूछेगा, क्यों जा रहे हो? कल तो डिलीवरी है। अच्छा तुम्हारी नानी को भी अभी गुजरना था, डिलीवरी के बाद नहीं गुजर सकती थी? मन करता है बोलूं साले तेरी बीवी की डिलीवरी भी प्रोजेक्ट की डिलीवरी होने तक रुकवा दूं। उसके बाद फिर फटे हुए सवाल सुनो, क्या ट्रेन से जा रहे हो? प्लेन से जाओ ना, एक दिन में काम हो जाएगा। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि साले ज्यादा छुट्टी के लिए बहाने मार रहे हो? अबे बिल गेट्स को दामाद हूं क्या? साले तेरी फर्नीचर कंपनी में काम करता हूं, भीख जितनी तो सैलरी देती है ये कंपनी। इन वजह से बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। आज तक बेचारों का मजाक उड़ाती है दुनिया कि छुट्टी नहीं मिली तो परमानेंट छुट्टी ले ली। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, साला कोठे पे अय्याशी तो कर नहीं रहा हूँ, फिर भी आके पोकेंगे। ऑल गुड, ठीक है, मैं भी बोल देता हूँ वर्किंग ऑन दिस मॉड्यूल। उसके बाद क्वेरी पे क्वेरी शुरू। अबे काम क्या करता है ऑफिस में? एक रिपोर्ट मत भेजना, तुरंत फोन आ चुका होगा तो फोन मत उठाना, 10 मिनट में ईमेल आ चुका होगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग। 10 मिनट में ऑल गुड से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। एक मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ दूसरा मॉड्यूल उस लड़की को दे दो जिसको हर रात डिनर के लिए पूछते हो और जो दिन भर मेकअप में लगी तो काम घंटा करती है, तो बोलेगा दिस इज गोइंग टू हैम्पर योर रेटिंग। फिर किसी और को मॉड्यूल दे देगा पर उस लड़की को नहीं देगा। अरे मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास काम नहीं है उसको दे दो, तो दिक्कत क्या करूं? जिस मॉड्यूल में मैं काम कर रहा हूं वो छोड़ दूं, उसको तेरे ससुर की बीवी का दामाद करेगा। फिर अगले दिन ऑफिस आओ, पहले इन्हें मनाओ, इनकी चाटो, उसके बाद कुछ वक्त बचे तो अपना काम करो। इसके बाद भी अगर बंदा शांति से चुपचाप बैठा हुआ है ना कहीं जाके, तो अगेन सेम क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं कर रहा मेरे बाप। मैं सोचता हूँ कि तेरे को मैनेजर बनाया किसने?
और इस सब के बाद आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग, वी नीड टू हैव अ डिस्कशन। और मैं तुझे बता रहा हूं कि यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ मैनेजर बिकॉज दे कॉल इट अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ मैनेजर इज एन आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट में तो बॉस तू इनसे जीत ही नहीं सकता है, बिकॉज हम इंप्लॉइज की बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंस जैसी बेकार सी चीज की वजह से वो आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे डिस्कशन आज होगा ही नहीं, आज की बात पे उंगली करेंगे रेटिंग के टाइम पे। यहाँ पता भी नहीं होता है कि 2 महीने पहले क्या हुआ था, मैनेजर्स बचा के रखते हैं, ये बड़ा हथियार है, इसको अप्रेजल में यूज करेंगे। पोस्ट अप्रेजल डिस्कशन तो मैनेजर और एचआर का हथियार होता है तुमको चूतिया बनाने के लिए, कि तुमको तो हम यही रेटिंग देंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अब ये बता क्यों फोन किया था उसने तुझे? सेम चीज मैं करूं तो एचआर को फोन करके ये प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो कहेगा अच्छा तुमने एचआर को फोन किया, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर, इट्स रिडिकुलस यार। यार अप्रेजल वाला मेरे साथ भी हुआ था। Hey fellas, if you really enjoy watching this video and find in any way connected, or if something like this has ever happened with you or with your friends, please share it. if you are facing any issues around, just let us know. We will roast it for you.